गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम हिंदी ग्रामर में वाक्यांशों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं ये शब्द? ये शब्द वो शब्द होते हैं जो कि हम एक पूरी वाक्य के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। या तो हम ये पूरा वाक्य लिखें, ठीक है, या फिर उसकी जगह लिख सकते हैं अद्वितीय। ठीक है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? अद्वितीय। इसका मतलब क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, दूसरा नहीं हो, तो अद्वितीय। ऐसे ही देखिए जिसका कोई आरंभ ना हो, आरंभ मतलब स्टार्टिंग। ठीक है, जिसका कोई आरंभ ना हो उस चीज को क्या कहते हैं हम? अनादि। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई एंड नहीं हो, अनंत। जैसे कि मैं वाक्य बताता हूँ आपको, समुद्र का कोई अंत नहीं है। ठीक है, क्या वाक्य बोला मैंने? समुद्र का कोई अंत नहीं है। इसके लिए दूसरा क्या बोल सकते हैं हम? समुद्र अनंत है। ठीक है, मतलब समुद्र का कोई अंत ही नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक में मैंने इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा और दूसरे में मैंने सिर्फ एक शब्द से काम चला लिया। ठीक है, अगर देखिए जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा मतलब बॉर्डर हो सकता है, कोई लाइन लिमिट हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? असीम। जिसको जीता ना जा सके, जिसको आप जीत नहीं सकते, वो होता है अजेय। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। ना चूकने वाला मतलब जिसको ना चूकने वाला मतलब कोई गलती ना होने वाला। ठीक है, अचूक कहते हैं ना, अचूक निशाना, बिल्कुल टारगेट पे निशाना लगता है हमेशा। जो पढ़ने लायक ना हो, मतलब जिसे हम पढ़ नहीं सकते, वो उसे कहते हैं अपठनीय। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता, जब सरकार कोई सहायता देती है उसको क्या कहते हैं? अनुदान। अधिकार पूर्वक प्रसारित सूचना। ठीक है, एक ऐसी सूचना जो कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान दे या रिस्पॉन्सिबल हो, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही हो, तो कहते हैं अधिसूचना। कि जो ये सूचना दी जा रही है बिल्कुल सत्य है और सही है। अधिकार प्राप्त संस्था या संगठन। ठीक है, किसी को अधिकार प्राप्त कर लेना मतलब उस पर अधिकरण कर लेना। इतिहास संबंधी, जो इतिहास से संबंधित हो मतलब ऐतिहासिक। विज्ञान से संबंधित, वैज्ञानिक। ऊपर कहा गया, अगर हमें कहना है कि ऊपर कहा गया है तो उसके लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं हम? उपयुक्त। 15, कार्य करने वाली संस्था, कार्य की पहली अवस्था। ठीक है, कार्य करने वाली संस्था या कार्य की पहली अवस्था मतलब फर्स्ट लेवल किसी भी कार्य का, समझ सकते हैं, उपक्रम। ठीक है, या किसी चीज का पार्ट। उद्योग से संबंधित, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से। औद्योगिक। सुनी सुनाई प्रचारित बात, जो एक दूसरे से हम सुनते हैं बातें, उसके लिए क्या करते हैं? शब्द कह सकते हैं हम जनश्रुति, किंवदंती, दंत कथा। ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द हम यूज कर सकते हैं। उपभोग करने वाला, उपभोग मतलब यूज करने वाले को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनपढ़। गुप्त रूप से की गई संधि। ठीक है, गुप्त रूप मतलब सीक्रेटली कोई आप एग्रीमेंट करना, उसे क्या कहते हैं? अभिसंधि। राजनीति के दाव पेच, राजनीति के दाव पेच खेलना चलना, उसमें क्या, उसे क्या कहते हैं? कूटनीति। कर टैक्स निश्चित करना। ठीक है, टैक्स को निश्चित करना उसे कहते हैं कराधान। 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों का समूह या 10 वर्ष का समय, इसको क्या कहते हैं? दशक। जैसे कोई कहे कि मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो कह सकता है, क्या कह सकता है वो? मैं एक दशक से यहाँ रह रहा हूँ। दूर की समझ रखने वाला, जिसको दूर की समझ हो, दूरदर्शी। किसी अन्य देश के प्रतिनिधि का आवास, किसी अन्य देश का मतलब कोई अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव अगर इंडिया में आएगा तो उसके रहने की जगह को हम कहते हैं दूतावास।
ठीक है, आपने शब्द सुना भी होगा ये दूतावास। प्रतिदिन होने वाला कार्य दैनिक। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। न्याय संबंधी न्यायिक। किसी कार्य में पूंजी लगाना निवेश। ठीक है, ये 30 हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने पढ़े हैं। चलिए इनको कॉपी में भी करेंगे, मैं आपको मार्क करा देता हूँ कि कौन कौन से आप आपको कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलिए मार्क करा देता हूँ मैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऊपर, वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फर्स्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हो गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ध्यान से करिएगा पूरा और काम पूरा कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।